आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आपका बच्चा कब ये डायग्नोज हुआ? स्टार्टिंग से शुरू कर है ना करते हैं। जी मैम, जी मैम। सो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन नाम की सिटी में रहते हैं। हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से 20 ईयर्स से हैं और अरीज़ इज़ 10 ईयर ओल्ड, इसका उसका नाम अरीज़ है। और जब वो लाइक 2 ईयर्स का था तब एग्ज़ैक्ट डायग्नोज़ हुआ था, लेकिन मुझे 15 मंथ्स का था तभी से डाउट होना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो-जो स्किल्स उसने लर्न किए थे, जो-जो वो चीज़ें करता था, आई कॉन्टैक्ट, बोलना, वो सब सडनली स्टॉप कर दिया उसने और अपनी दुनिया में ही रहने लगा। और वो बोलते हैं ना, एक टाइप का वर्चुअल ऑटिज़्म भी था, क्योंकि पता नहीं उस टाइम पे मैं काफ़ी बिज़ी रहती थी अपने बिज़नेस में, मेरे हस्बैंड भी बिज़ी रहते थे, तो एक फ्रेंड ने उसको, पता नहीं उस टाइम पे मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी, तो वो फ़ोन दिया और फ़ोन दिखाया कि ये चू-चू टीवी बच्चे बड़े देखते हैं, तो उसको फ़ोन दिया, वो एडिक्टेड हो गया और जो जो प्रॉब्लम थी और भी बढ़ गई। और उसको लाइक आई स्ट्रांगली बिलीव, जैसा कि आपने पूछा वैक्सीन का, आई स्ट्रांगली बिलीव कि 15 मंथ्स का जो वैक्सीनेशन उसको लगा, उसके विद इन अ मंथ अरीज का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और टोटल अरीज ना अपनी दुनिया में चला गया, बोल सकते हैं ना, वैसा हो गया कि जैसे मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा बच्चा है जो पहले ये सब करता था। अब वो कोई और ही पर्सन है। आई डोंट नो दिस पर्सन, ऐसा ऐसा हो गया था। सो आई डेफिनेटली स्ट्रांगली बिलीव के, हालांकि यहाँ डॉक्टरों से मैंने बहुत बार बात की मैम कि भाई मुझे ये लगता है कि वैक्सीन से है, क्योंकि बाद में भी 5 साल के बाद भी तो लगनी थी वैक्सीन। तो उन सभी लोगों ने मुझे ये बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है, ये वो ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट मैं आज भी यही मानती हूँ कि वैक्सीन से ही मेरा बेटे को जो भी इश्यूज हुए हैं उसी से हुए हैं। ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें भी फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कहती कि नहीं फैक्टर्स हैं। मेरी फर्टिलिटी का इश्यू, उसके पहले के मिसकैरेजेस, आईयूआई ट्रीटमेंट्स, वो सब भी फैक्टर थे, लेकिन वैक्सीन ने उस फैक्टरों को और भी हेल्प किया ऑटिज्म के लिए, डेफिनेटली। तो उसके बाद आपने कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया ऑस्ट्रेलिया में? तो मैम जैसे ही डायग्नोज हुआ तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ऑटिज्म क्या है। थोड़ा बहुत फिर मैंने रिसर्च किया और पहले 6 महीने तो मैं इसी चीज़ में लगी हुई थी कि मैं डॉक्टरों को रॉन्ग साबित करूं कि मेरे बेटे को है ही नहीं ऑटिज्म। हालांकि मुझे ही सबसे पहले पता चला था कि उसको है, बट ये एक होता है ना मदर का कि नहीं है नहीं है। सो 6 महीने ऐसे निकल गए, फिर हम समझ रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो इनफ थेरेपी अवेलेबल नहीं है, इनफ पीपल आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दोज थेरेपी। तो लाइक वीक में 1 बार या 2 बार मिल रहा था। तो और हमें वो तभी पता ही नहीं था कि थेरेपी से कुछ नहीं होगा, कि उसकी उसकी जड़ में जाना है। तो हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। फिर हमने इंडिया में आए, तो इंडिया में हम लोग ने एबीए थेरेपी स्टार्ट किया, सूरत में गए। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, मेरे हस्बैंड भी, बट हमें किसी ने बताया सूरत में बहुत अच्छी थेरेपी होती है, एबीए थेरेपी। तो हम वहाँ गए। तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसको नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। मोबाइल का एडिक्शन छूट गया और थोड़ा बहुत उसका फ्रस्ट्रेशन था वो थोड़ा-सा कम हुआ, बिहेवियर इश्यू जो थे थोड़े से कम हुए। फिर हमें अब कोविड हो गया, तो कोविड में हम वापस गए। फिर वैसे भी थेरेपी ऑनलाइन हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि आई शुड कम बैक एंड स्टे विद फैमिली, तो हम लोग वापस आ गए। उसके बाद मैंने सर्च किया, मैं अमेरिका तक गई। अमेरिका में मैंने सुना कि लोअर लेज़र लाइट थेरेपी करते हैं, जिससे हेड में रेड कलर की कोई लाइट होती है जो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। जी, वही तो वो करते थे वाइब्रेशन बोर्ड पे। तो हमने न्यूयॉर्क में आई थिंक 7 या 8 डेज़ वहाँ पे रुके और फिर वही थेरेपी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एक क्लिनिक में हो रही थी। उसके जितनी इफेक्टिव नहीं, लेकिन हो रही थी, तो वहाँ भी गए 1 साल के लिए। उसमें भी यही हुआ कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, बट फिर आगे कुछ भी नहीं हुआ। वो बस बढ़ा और फिर जा जा रहे थे, हो रहा था। नो प्रोग्रेस, नथिंग। तो मैंने बोला कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो अब क्या? तो वापस इंडिया गए, क्योंकि हमें लोगों ने बोला कि भाई आप क्यों अपने बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो जितना छोटे हैं आप जाओगे तो इतना हो जाएगा। तो वापस मैं इंडिया गई, वापस हम लोग फैमिली अलग हुए। तो अलग हुए तो वहाँ मुझे होम्योपैथी भी मैंने स्टार्ट किया। फिर वो लेग में मैम एक्यूप्रेशर के वो जो मैग्नेट्स डालते हैं वो वाला भी किया। थेरेपी। जी, मैग्नेट थेरेपी भी की। और साथ-साथ हमने ओटी, एक्वा थेरेपी, स्पीच थेरेपी,
बहुत सारा कुछ किया 1 साल तक। अभी हमें होम्योपैथिक डॉक्टर ने बहुत डाँटा भी, क्योंकि ये हो रहा था कि अरीज़ इमोशनली बहुत उसके डैडी को लेके वो हो गया था। तो हमें डॉक्टर ने बोला इधर उसके डैडी को बोलो कि इधर आ जाए, या फिर आप उसको लेके चले जाओ, थेरेपी का कोई मतलब नहीं है अगर उसको इमोशनल ट्रॉमा दोगे तो। तो फिर देन अगेन वी केम बैक। लेकिन मेरा मन जो था कि मैं ना पहले से ही नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में मेरा बिलीफ है। हालाँकि बिलीफ होना और फ़ॉलो करना बड़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। हर एक किसी के बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें तभी फ़ायदा होता है। तो मैं ढूँढ रही थी कि कुछ ऐसा मिले नेचुरली मेरे बच्चे को, जो क्योंकि हमें ये पता था उसका गट नहीं सही है। क्योंकि बचपन से उसको थोड़ा-थोड़ा रिफ्लेक्सेस आ रहे थे, और उसको ग्लूटेन का इश्यू है वो भी मुझे ही पता चला सबसे पहले। जैसे कि आप बोलते हो ना कि माँ के सिवाय कोई और डॉक्टर नहीं होता है। वो मुझे जब आप बोले तब तो मुझे थोड़ा वो ओवरवेलमिंग लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, तो मैंने यही पाया कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने ही सबसे पहला ऑटिज़्म देखा, मैंने ही सबसे पहले उसको ग्लूटेन का इश्यू है वो देखा। तो उसको 8 साल से हम गेहूँ नहीं दे पा रहे हैं, और देते है भी नहीं। हम पूरा घर फराली आटा ही खाते हैं। और अभी अभी तो ख़ैर मिलेट हमने इंक्लूड कर दिए अपने लाइफ़स्टाइल में। और अब धीरे-धीरे वो पूरा आयुर्वेदा धीरे-धीरे पूरा हाउस चेंज कर रहा है, पूरा लाइफ़स्टाइल सबकी चेंज करनी है। तो वो टाइम लगेगा, बट हम कर लेंगे। सो वो यू आर राइट, टोटली राइट, कि मदर से ज़्यादा किसी और को पता चल ही नहीं सकता, और कोई और उसको करेक्ट कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे एज़ अ मदर इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, जब घर में आप बोलते हो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, सो वी हैव टू चेंज द होल थिंग, तब आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बोलते ये सब ऐसा ड्रामा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, खाने-पीने से कुछ नहीं होता है, तुम खामखा तुम एंटीबायोटिक्स दे दो, बीमार है बच्चा, परेशान कर रही हो, ये वो। लेकिन धीरे-धीरे आप मदर लड़ती है, वैसे और कोई नहीं लड़ सकता है। मैंने नहीं दिया तो अरीस को नहीं दिया। मैंने ये 10 इयर्स का हो गया है, मैंने आज तक उसको एक भी बार एंटीबायोटिक्स नहीं दी है। हालाँकि हाँ, मैंने उसको पैनाडोल और ज़ायटेक 10 साल में 3 या 4 बार दी होगी, और वो भी बड़ा जी, डॉक्टर पीएससी के बारे में आपको कैसे पता लगा? हमसे आप कैसे जुड़े? जी, मैम, तो मैं ये एज़ आई सेड कि मैं आयुर्वेदा में पहले से ब बड़ा विश्वास रखती थी। तो मैं कंटीन्यूअस उसके वीडियोज़ इंटरनेट सर्च कर रही थी, और पता नहीं कहाँ से, बोलते हैं ना भगवान कभी-कभी आपको हेल्प करते हैं जब आप कोशिश करते हो तो। तो कहाँ से मुझे ये वीडियो मेरे सामने आया, और पहले तो मनीष आचार्य जी का वीडियो सामने आया, फिर उधर-उधर से डॉक्टर बीआरसी का आया, फिर ऑटिज़्म का। मैंने बोला कि अरे वाह! पहले तो ऑटिज़्म का कोई वीडियो ही नहीं था। सिर्फ ये आयुर्वेदा और दूसरी बीमारियों का था। तो मैंने बोला काश ये लोग ऑटिज़्म के लिए भी कुछ कर लें, और पता नहीं अचानक से आप लोगों का ऑटिज़्म का भी आया, तो फिर हमने तो कॉन्टैक्ट लगाना चालू कर दिया, फ़ोन पे फ़ोन, कि कहीं से हमें आप लोग एडमिट कर लो, ले लो, कि हमें हमें अपने पास बुला लो। सो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मैम ने ग्रुप जॉइन किया, तो मैंने पहले शुरुआत में आपको भी बड़ा परेशान किया कि मैम हमें आपके पास बुला लो, आपने जॉइन कर लो, हमें वहाँ एडमिट कर लो। बट आपने बड़ी अच्छी बात की कि एडमिट करने से क्या होगा, 2-3 दिन में तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। आपको वो लाइफ़स्टाइल में फ़ॉलो करना है वो चीज़ें, और आप ही कर सकते हो। तो फिर वो बात मेरे दिमाग में बैठी, एंड मैंने तभी से स्टार्ट किया, और तब से ये ग्रुप जॉइन किया है। काफ़ी फ़र्क है मेरे बच्चे में। ऑफ़ कोर्स इतना मुझे उसके साथ रह रही हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों को दिख रहा है। लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि बड़ा चेंज है अरीज़ में, तुम क्या कर रही हो? अच्छा कर रही हो, जब लोग बोलते हैं ना तो आपको एप्रिशिएशन भी मिलता है। बोलते हैं कि यू आर वेरी गुड मदर। तो हालाँकि अरीज़ नहीं बोलता है, लेकिन लोगों के बोलने से भी फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सॉरी, was bit इमोशनल। क्योंकि 5 साल तो मैंने वेट किया कि मेरा बेटा मुझे माँ माँ बोलता ही नहीं था। 5 इयर्स तक वेट किया कि वो एक बार माँ बोलेगा। सॉरी, बट नाउ आई कैन सी कि सिर्फ मम्मी नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है। और वो अब तो अपने आप को बिना फ्रस्ट्रेट हुए एक्सप्रेस करता है कि आई वांट दिस, आई वांट दैट। और नीम थेरेपी से एक बेनिफिट हुआ कि
3 ही दिन हुए हैं मैम। वो उसकी जो शुगर क्रेविंग थी ना, वो बड़ी कम हो गई है। मैंने ऐसा नोटिस किया, वरना पूरे दिन खाने को दौड़ता था। घर में चीज़ें खा करता था। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैम वो प्लास्टिक की चीज़ें अभी घर में नहीं होती है। घर में मैं जितना हो सके मैं रिमूव करती हूँ। लेकिन बाहर से कुछ भी गंदी चीज़ें खा लेता है। तो जितना भी आप टॉक्सिक क्लीन करो, वो वापस ले लेता है। लेकिन नीम थेरेपी से उसका वो क्रेविंग कम हुआ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। और 3 दिन से हालाँकि वो बीमार है, बट हम लोग यही अपना देसी काढ़ा, अजवाइन का पानी वग़ैरह ही दे रहे हैं। उसको कोई दवाई नहीं दिया है मैंने, और ये नीम का पाउडर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसको काफ़ी जल्दी रिकवरी भी आ गई, कुछ देने और कुछ दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसका जंपिंग, वो जो सोफ़े पे जंप कर के मेरा सोफ़ा तोड़ दिया है उसने। दो अब लोग आते हैं ना तो उसमें सोफ़े में घुस जाते हैं, तो बोलते हैं ये क्या हो गया? तो मेरे बेटे ने काफ़ी सोफ़े, कुर्सियाँ भी तोड़ दी है, मैं आपको दिखाऊँगी। इतना जंप करता था कि कुर्सियाँ भी तोड़ दी है उसने काफ़ी सारी। बट अब 3 दिन से मैंने नोटिस किया, बड़ा काम है। जैसे कि उसके पेट में ना शांति हो गई हो। तो जो जो कीड़े उछलते हो ना वो हम लोगों ने रिसर्च करा ना, तो हम लोगों ने देखा कि इससे 2 ही रीज़न है इस बीमारी के। पहला तो है हेवी मेटल टॉक्सिसिटी जो वैक्सीन्स की वज़ह से है, जिससे हमारी नर्व्स इरिटेट हो रही हैं। और दूसरा ये है कि उनकी बॉडी वीक होते ही जो कीड़े होते हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो कीड़े हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा फोकस नीट थेरेपी पे है कि सबसे पहले हम कीड़ों को मारना है। जैसे ही वो कीड़े जाएँगे इनकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे, तो इरिटेशन ऑटोमेटिकली इस बच्चे की खत्म हो रही है ना? और उसके बाद जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं तो उनकी वोकल कॉर्ड्स पे भी टॉक्सिन्स ने अफेक्ट किया है। तो जैसे कि आप और ट्रेसिंग करेंगे आप देखो कई बच्चे कोरोना तक दे रहे हैं। तो आप हाँ, मैंने देखा था, लाइक उसकी वजह से जानते हुआ। आप फ्रॉम योर बचपन से आप 10 साल से इधर-उधर भागते हो, सी द ट्रॉमा बिहाइंड द फैमिली। मतलब कि इट इज़ मेजरेबल, यू कांट मेजर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। कभी इंडिया भाग रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं, कभी सेपरेट हो रहे हैं, कभी इस थेरेपी के लिए जा रहे हैं। कंफ्यूज कर दिया। कहीं तो हमें पीस चले के तो हम वहाँ भी जाने को तैयार है। अगर हमें बोले कि चाँद में इसका इलाज निकलेगा तो हम चाँद पे भी जाने को तैयार है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। लेकिन हमें गारंटी दे तो वो गारंटी हमें यहाँ मिल रही है। पता है कि हम कुछ पैसे खर्च नहीं कर रहे, सिर्फ अपने बच्चों के टॉक्सिन्स को ठीक करना है। और जैसे ही इनकी बॉडी से ये क्लींजिंग होगी, इनका जो गट माइक्रोबायोम वो मर चुका है कि इनको केमिकल्स दिए गए हैं। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को रिवाइव करते ही दे आर योर डॉक्टर्स बेसिकली। वो डॉक्टर आपकी बॉडी खुद से टेक केयर करेंगे। विद इन अ मंथ यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। यस, यस, वो तो लाइक डेफिनेटली मैम, आई टोटली एग्री, बिकॉज़ देखो मेरे बेटे को वैसे भी ग्लूटेन की वजह से उसके बॉडी में विटामिन्स नहीं रहते से जो Wheat and rice, they're hybrid varieties. तो हाइड्रोलाइट जीएमओ सीड्स जो है बॉडी में इरिटेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। जिनकी बॉडी में रिएक्शन नहीं दिख रहा है इसका मतलब अभी भी वो कंपेंसेटरी मोड पर चल रही है। एक दिन वो भी कोलैप्स करेंगे। जो भी वीट है मेडिसिन आ रहे हैं कोलैप्स करेंगे एक ना एक दिन। या तो उनको डायबिटीज हो जाएगी या कोई किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट कोई समझ नहीं रहा कि रूट कॉज ही जीएमओ सीड्स हैं। तो आप अगर लोग हमारे जो है एशियन टंग गोल अनाज थे। तो अगर आप जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लेजुर मिलेट्स इनकी रोटियां बनाएं, इनका दलिया बनाएं, इनका पॉरेज खिलाएं तो सारे बच्चे 1 महीने में आई कैन गारंटी 1 महीने में आई कैन गारंटी द किड्स विद फ्लाइट कलर्स टेक अ चैलेंज एंड वर्क ऑन इट। गिव सनलाइट इज 0 वोल्ट क्योंकि रेडिएशन इतना ज्यादा वो हो चुका है। मैंने एक पिक्चर भी डाली थी वो आपने शायद देखा होगा रोबोट 2। तो इसमें दिखा रहा है कि किस तरह से चढ़ गया। तो वही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है अगर हम लोग कनेक्ट कर पाए चीजों को। जी, मैम वो आपने जब भी बोला था ना रोबो वाली मूवी का, तो मैंने वो पहले देखी हुई थी, तो देन मुझे स्ट्राइक हुआ। तो उसी टाइम पे ना, और मैंने वो वीडियो भी देखा जो आपने अपलोड किया था डॉक्टर बीआरसी का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। तो फिर उसी टाइम पे ना मैं और क्या, क्योंकि डैडी ना वो वाईफाई बंद नहीं करने देते थे, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा और घर के नीचे ही ऑफिस है। तो मैंने क्या किया कि केज मंगा लिया। बोलते कि इसे फार अवे केज बोलते हैं, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा नुकसान कम होगा। तो पूरे दिन के टाइम पे ही लाइक यही रख दिया, क्योंकि अगर वो नहीं बंद करने देंगे तो मेरा बच्चा का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने सोचा कोई तो उपाय ढूंढूं, तो ढूंढते ढूंढते ये मिल गया, तो वो भी रख दिया।
नहीं कि नो करो 10 दिन हुए हैं आपको हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करते करते, तो हम लोग 1 महीने बाद अब बात करेंगे। जबरदस्ती डेफिनेटली सर, अभी तो 100% तो फॉलो भी नहीं किया है। अभी तो क्योंकि मैं ना पहले वीक जब आपसे बात हुई तो ना मैंने बोला हाँ मैं सब कर लूंगी करके ना ओवरवेलम हो जाते हैं ना, तो इतना कंफ्यूज हो गई कि मैंने सभी छोड़ दिया। मैंने बोला कि अरे बाप रे मैं क्या पकाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या ये हो गया। फिर मैंने बोला कि ऐसे नहीं एक वीक में एक चीज हाँ, फिर आपने भी बताया यस। तो फिर मैंने वैसे किया तो अभी टाइम climb the ladder. To climb the ladder, you have to take one step at a time. Don't get confused. At least start. Right? अग्री अग्री एंड इट इज अच्छा लगा आपसे बात करके ना। right? मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं मुझे शायद ऊपर वाले ने अब सोचा है कि अब अरीस को ठीक करना ही है और तुम अब सही रास्ते पे हो, तो अब मैं तुम्हें इन लोगों से मिलवाता हूँ। तो आई थिंक आप गॉड के भेजे गए मेरे लिए ना हेल्पर हो। तो एंजल, इट्स लाइक एंजल। तो थैंक यू वेरी मच।